हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। तो हमने पिछले वीडियो में 10 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है फाइनली, और हम आज 11वें लेक्चर में हैं और डेट मेरा 12वें है। तो हमने पूरा का पूरा 10 वीडियो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारा प्रकाशिकी का दर्पण कंप्लीट हुआ, लेंस कंप्लीट हुआ, और तो फिर आगे क्या कंप्लीट किया हम, परमाणु संरचना, रदरफोर्ड वाला। तो परमाणु संरचना से रिलेटेड एक हमारा चैप्टर नया बनता है, टॉपिक मानिए नाभिक का आंकलन। नाभिक का आंकलन जो हम पढ़े थे ना, परमाणु संरचना और रदरफोर्ड वाले, तो वही है नाभिक की संरचना। तो नाम लिख देते हैं हम, नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखो, थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, पिछले क्लास का हम डिस्कस कर दें कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल का अध्ययन कब किया था, 1911 से में 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया, यानी परमाणु की संरचना का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी परमाणु का जो धनावेश होता है, किसी भी परमाणु का जो धनावेश होता है वह परमाणु के कहाँ स्थित होता है, परमाणु के केंद्र में। परमाणु के केंद्र में, उसी परमाणु के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, परमाणु का नाभिक। किसी भी परमाणु का या किसी भी अणु का, किसी भी एलिमेंट का जो समस्त धनावेश होता है, जो समवस्थ धनावेश होता है, वह कहाँ स्थित होता है। धनावेश का मतलब, अगर हम जहां जहां भी धनावेश बोल रहे हैं, आपके माइंड में चलना चाहिए कि धनावेश किसके लिए बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो हमारा क्या होता है, ऋणावेश। तो किसके लिए बोले, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी समस्त धनावेश होता है, वह किसी भी तत्व का कहाँ स्थित होता है, उसके अति सूक्ष्म केंद्र में, अति सूक्ष्म केंद्र में, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि नाभिक किसे कहते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का जहां पर उसका समस्त धनावेश उपस्थित होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब जो हमारा जहां से न्यूमेरिकल बनेगा, चाहे जैसे डिफिनेशन पूछेगा, वो आपको टॉपिक बता रहे हैं नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की संरचना। नाभिक है आकार, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। तो नाभिक का आकार का पता कैसे लगाते हैं हम कि नाभिक का आकार है कैसा। कि अगर दे देगा आपको, यहाँ पे दे देगा 6C और यहाँ पे 12 या 13 कुछ भी दे दे, मान लो 1 सेकेंड के लिए मान लेते हैं, सपोज दैट पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें, न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि 1 ग्राम कार्बन रहेगा, यदि कार्बन की संख्या कितनी रहेगा, 1 ग्राम, तो हम तो सीधा सीधा कह देंगे कि प्रोटॉन इतना है, न्यूट्रॉन इतना है। लेकिन दे देगा यहाँ पे 14 ग्राम, 15 ग्राम, यानी कुछ नंबर दे देगा, कुछ नंबर दे देगा जिसके साथ मात्रा भी जोड़ दे। 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उसी को हम आज हल करेंगे। पहले समझते हैं कि नाभिक का आकार का पता कैसे करते हैं। नाभिक के आकार का पता कैसे करते हैं, तो देखिए, नाभिक से उच्च ऊर्जा के जो अल्फा कण होते हैं, नाभिक के, नाभिक से उच्च ऊर्जा के, उच्च ऊर्जा के, उच्च ऊर्जा के अल्फा कण, उच्च ऊर्जा के अल्फा कण प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक के उच्च ऊर्जा के अल्फा कण इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन कराकर, नाभिक के उच्च ऊर्जा के अल्फा कण इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन कराकर किसी भी नाभिक का आकार का पता लगाया जाता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। नाभिक के आकार अगर आपको पता लगाना है, यदि आपसे
पूछे क्वेश्चन में कि हम नाभिक के आकार का पता कैसे लगाएंगे, संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर, इसीलिए बता रहे हैं आपको कि नाभिक के आकार का पता कैसे लगाएंगे, संक्षेप में बताइए। तो क्या लिखेंगे हम, नाभिक के उच्च ऊर्जा के अल्फा कण, नाभिक के उच्च ऊर्जा के अल्फा कण तथा इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, तीन चीज है, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ना कि आप न्यूट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन रख देगा, प्रोटॉन नहीं है। नाभिक के उच्च ऊर्जा के अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन कराकर, जहां पर रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन कराएंगे, वहां से आपको वर्ड याद आएगा कि नाभिक के उच्च ऊर्जा के अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन कराकर नाभिक के आकार का पता लगाया जाता है, नाभिक के आकार का पता लगाया जाता है। इस निष्कर्ष के अनुसार नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन, इस निष्कर्ष के अनुसार नाभिक का आयतन उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब जो इसका जो सूत्र निकल के आता है ना, R प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर, A प्रोपोर्शनल टू ना, A प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। अब देखिए एक चीज का, अब एक चीज आप समझिए, यहाँ पे लिखता है ना कि R नॉट, जो इसको मान लिखता है R इजकल टू R नॉट इंटू A के पावर 1/3। आपको सीधे सीधे एग्जाम में सूत्र देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप सीधे से याद रखिएगा A इजकल टू A प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। अब जो यहाँ से आपको जो मेन देखने को मिलेगा सूत्र ना, जो क्वेश्चन के लिए सॉल्व होगा, R प्रोपोर्शनल टू R नॉट और A के पावर 1/3, R प्रोपोर्शनल टू R नॉट इंटू A के पावर 1/3। अब आपके माइंड में चलेगा सर जी R नॉट क्या है, R नॉट क्या है। आप अगर थोड़े अवगाद्रो संख्या पढ़े होंगे वहां पे, अवगाद्रो संख्या जिसका मान क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या है हमारा अवगाद्रो संख्या, याद है, ये क्या है हमारा अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या है हमारा एक अवगाद्रो संख्या, ये क्या है हमारा अवगाद्रो संख्या। आप देखिए अवगाद्रो संख्या का अभी कोई भी उपयोग नहीं है, अभी सीधी सी बात समझिए कि R नॉट का मान कितना होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15। अब अगर ये मात्रक पढ़े होंगे कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, अरे माइनस मीटर ना, -15 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर, एक फर्मी में कितना मीटर 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर, एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। तो आपको चीज याद रखना है कि R नॉट का मान कितना होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको R नॉट का मान नहीं देगा, R नॉट का मान नहीं देगा, ये आपको याद करना है। और जो आगे जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो इसकी याद रखना है कि अवगाद्रो संख्या कितना होता है, अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये अवगाद्रो संख्या है। और ये हमारा R नॉट का मान है, R नॉट इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। अब देखिए, अब जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए एक बार फिर से, क्योंकि इसके बाद आप सीधे क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ से सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नाभिक के आकार का हो सकता है, डिफिनेशन पूछ ले कि नाभिक का आकार कैसे पता करेंगे, तो वो हमने चीज आपको बताया कि नाभिक के उच्च ऊर्जा के अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन कराकर नाभिक के आकार का पता लगाया जाता है। इस निष्कर्ष के अनुसार नाभिक का आयतन त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है।
नाभिक का आयतन त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती होता है a प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ से हम क्या बताए थे कि ये जो मेन फॉर्मूला है हमारा, लेकिन जो सूत्र जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, r प्रोपोर्शनल टू r नॉट इंटू a के पावर 1/3, r प्रोपोर्शनल टू r नॉट इंटू a के पावर 1/3। तो r नॉट इज इक्वल टू 1/1.2 इंटू 10 के पावर -15 मीटर। एक फॉर्मूले में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -15 मीटर। अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। ठीक, अब ठीक इसके बाद हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और इसका मान भी याद हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। चलिए देखिए, अब दो क्वेश्चन है हमारा, एक एक करते हैं। 13x इसका जो 27 है कि नाभिक की त्रिज्या क्या है। आपको पता होगा कि जो x एलिमेंट है कोई एलिमेंट होगा, हमारा कोई तत्व होगा। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 13। तब तत्व का नाम नहीं दिया, x रख दिया। ठीक, 13x इसका ये क्या होता है हमारा, आपको नहीं पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए ये क्या है हमारा 13 एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और ये एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। ये परमाणु भार के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। सूत्र क्या बताएं आपको, r इजकल टू r नॉट a के पावर 1/3। ये सूत्र बताया था ना आपको। आज हाँ, r नॉट का मान हम क्या बताए थे आपको, r नॉट इजकल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। यही ना बताए थे आपको, r नॉट इजकल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। सीधे सीधे फार्मूला पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से कितना मान आ जाएगा, r इजकल टू r नॉट का मान 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे। अब आपको थोड़ा सा सस्पिशन होगा कि 13x + 27 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। तो a क्या है हमारा, a क्या है, a की जगह पे हम क्या रखेंगे। तो देखिए, जो भी चीज एटॉमिक वेट होती है ना, वही परमाणु के क्या होता है, हमारा आयतन होता है, परमाणु का आयतन होता है। किसी भी परमाणु का आयतन क्या होगा, हमारा परमाणु का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। तो यहाँ से लिख देते हैं हम कि a इजकल टू कितना है, 27, a इजकल टू 27। अब सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 27 के पावर 1/3। अगर आप 27 के पावर 3 हो तो 27 गुणा आप 3 बार करते हैं, लेकिन 27 के पावर 1/3 तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 27 का आप वर्गमूल निकाल देंगे, रूट में कर देंगे। तो देखिए r इजकल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15। और इसका हल करने का तरीका है, बहुत सारे समय लड़के गलती करते हैं कि 27 के पावर यदि मान लिया आप 3 रहता, 27 के पावर 3, तो अब क्या करते हैं, 27 गुणे 27 और गुणे 27, यही ना करते हैं हम। लेकिन 27 के पावर 1/3 है, 27 के पावर 1/3 है, तो इसका क्या करेंगे हम, करनी में 27 लिख देंगे यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे 1/3, इसको रूट में लिखेंगे ना, यानी इसको 1/3। इसका मान कितना होगा, 33 का 27 इक्वल टू 3। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, 27 के पावर 1/3 का 3। अब गुणा कर लीजिए, r इक्वल टू 12×3 = 36 यानी 3.6 गुणा 10 के पावर -15 मीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 14 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं क्वेश्चन का। 14 ग्राम कार्बन में, 14 ग्राम, ये कार्बन का क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, और ये क्या है एटॉमिक वेट, यानी ये परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार। जो भी चीज किसी भी एलिमेंट का ऊपर लिखा जाता है उसका परमाणु भार लिखा जाता है, और किसी भी एलिमेंट का जो नीचे लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। तो 14 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। ये चीज अब हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ो, है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो। तो देखो 14 ग्राम 6, ये जो होता है हमारा नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे हमारे
प्रोटॉन होंगे। यानी किसी भी तत्व में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और वहां से हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन में आप थोड़ा गौर करेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? जो भी चीज परमाणु क्रमांक रहती है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी तत्व का जो हमारा परमाणु क्रमांक रहेगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का जितना उसका परमाणु क्रमांक रहेगा वही क्या होता है? उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का? 6। परमाणु क्रमांक कार्बन का 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी E बराबर 6। जब E बराबर 6 आ गया तो हम जानते हैं E बराबर P यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो P बराबर 6 और हम यहाँ से पढ़े कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू यानी N का मान N इज इक्वल टू परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना है? ऊपर वाला क्या होता है परमाणु भार? तो परमाणु भार 14 और माइनस परमाणु क्रमांक 6। तो 14 माइनस 6 बराबर 8 यानी इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6 और न्यूट्रॉन बराबर 8। तो पूछ क्या रहा है 14 ग्राम में कितने परमाणु प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। हम आपको अभी बताएं कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है ना। तो निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14 ग्राम इलेक्ट्रॉन कितना आया है? 6। तो गुणा कर लीजिए सीधे 6 गुणे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ से प्रोटॉन निकालना है, निकाल लो। पी का मान कितना है? 6। 6 गुणे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इसका मान आ जाएगा। और न्यूट्रॉन का मान निकालना है तो निकाल लो। न्यूट्रॉन कितना है? 8। 8 गुणे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब गुणा कर लेना थोड़ा, 6 का 36 और 6 दूना 12 यही होगा इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मान भी तो सेम होगा, ये नहीं 36.12 गुणे 10 के पावर 23। अब इसमें थोड़ा 8 से गुणा कर लो आप। 8 6 का 48 और 8 दूना 16 48.16 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, तो आपको जो ये अवोगाद्रो संख्या है ना ये हमेशा आपको याद रखना है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। और जो भी चीज हमारे परमाणु क्रमांक होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, जो चीज दिया है क्या बताएं आपको कि जो चीज दिया है पहले नोट डाउन करिए कि क्या क्या दिया है, उसके बाद उसको हल करिए। हार्ड से हार्ड भी लगने वाले क्वेश्चन इजी हो जाते हैं जब एक तरीका समझते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। पर जो समझ में नहीं आता कि वो पूछता क्या है। देखिए लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 यूनिट है। यूनिट एवं द्रव्यमान संख्या ए बराबर 56 है। तो इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात करिए, यानी हमें रो का मान ज्ञात करना है। रो इज इक्वल टू एम बाई भी, ये आप पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं आपको। रो इज इक्वल टू एम बाई भी, ये तो हमें ज्ञात करना है।
ना हमें m पता है और ना ही v पता है। तो सीधे सीधे आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस फार्मूला का तो यूज अभी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम पता क्या करेंगे m, और फिर उसके बाद हम पता क्या करेंगे v, तब तो इस फार्मूला का यूज करेंगे रो इक्वल टू m बाई v। फिर हमें दिमाग में खटकना चाहिए, ओहो इसके पहले कुछ ना कुछ तो होगा, इसके पहले कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए ध्यान से, लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 यूनिट है, 55.85 यूनिट है, यानी m इजकल टू कैपिटल M इजकल टू 55.85 यूनिट यू। अब आपको नहीं बताएं, अब आप जान जाइए कि एक mu बराबर एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, एक mu बराबर इसका मान कितना होता है, एक mu बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। एक AMU, ये आपको याद रखना है, एक AMU बराबर एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। एक AMU का मान कितना होगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो देखिए यहां से आप लोहे के नाभिक का द्रव्यमान निकाल लीजिए, तो क्या होगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू मास कितना दिया इसका 55.85, ये मास दिया हमारा 55.85 क्या दिया हमारा मास दिया है। लोहे के नाभिक का द्रव्यमान पता करेंगे आप, तो एक AMU में कितना होता है 1.6 यूनिट होता है, तो इतना द्रव्यमान दिया है, लोहे के नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया है 55.85। यहाँ से हम लोहे के नाभिक का निकालेंगे ना, तो लोहे के नाभिक के द्रव्यमान निकालेंगे तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 गुणे 55.85, इसको चेंज कर देंगे यूनिट में, चेंज करके इसमें AMU में एटॉमिक मास यूनिट में चेंज कर देंगे। जब आप यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना होगा, थोड़ा गुणा करिए आप, 55.85 गुणे 1.66, जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका मान 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 9.27 10 टू द पावर माइनस 26। अब आप देखिए इसके आगे हम थोड़ा क्या बताए थे आपको कि संबंध क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू, यही ना बताए थे कि जब आयतन ज्ञात करना हो हमारा तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो नाभिक जब आयतन पूछ रहा है ना, तब देखो यहां से 4/3 पाई, और आर के लिए हम क्या बताए थे यहाँ पे R0 इंटू ए के पावर 1/3, यही ना रिलेशन होता है 1/3, सेम वही चीज है। अरे आर बताए थे ना, जहां पर आर इज इक्वल टू आपको क्या होता है R0 इंटू ए के पावर 1/3, त्रिज्या द्रव्यों की यही ना अनुपात होता है कि R इज इक्वल टू R0 ए के पावर 1/3। तो वही तो लिखे हैं, जहाँ पे R है तो इस R का क्या, यही RPR है ना, तो इसका R का मान रख दिए हैं R0 ए के पावर 1/3। अब सीधा सीधा आप इसको हल कर दीजिए, देखिए यहां से पता करिए आप घनत्व 4/3, जब तक आपको भी नहीं निकलेगा यहां से तो भी निकाल रहे हैं ना, v इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से v का मान निकालिए, सीधे सीधे आयतन निकाल लीजिए, सॉरी हाँ नाभिक आयतन पर निकालिए यहाँ से, तो v इजिकल टू 4/3 पाई का मान 3.14 गुणे R0 का मान कितना होगा, R0 का मान आपको बताया तो वहां पे कितना मान होता है R0 इजिकल टू, R0 का मान कितना होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, यही ना बताए थे, तो मान रखिए 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक, ए का मान क्वेश्चन में ए का मान कितना है हमारा 9.2 10 टू द पावर माइनस 26।
ए का मान कितना है क्वेश्चन में? ए इजिकल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। एक सेकेंड, ए किसका मान है? 4/3, 3.14 और 1.2 10 टू द पावर माइनस 15। ये तो ए है, तो इसका क्यू कर देंगे, इसका क्यू, और इंटू ए, तो ए कहाँ पे है? ए इजिकल टू 56, ए इजिकल टू 56। क्वेश्चन में दिया है ए इजिकल टू 56, ये दिया है 4/3 पाई आर नॉट और ए के पावर 1/3। ठीक, एक सेकेंड, एक एमयू बराबर 1.6 10 पर -7। ठीक, तो यहाँ से मान निकालेंगे हम 9.27 10 टू पर -6, तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे हम, तो आर इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3, तो आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 तो 56। एक सेकेंड, ये 3 यहाँ कैसे आएगा? फिर 4/3 पाई का मान इतना और आर नॉट का मान इतना आएगा 1.10 पर -15 इंटू ए के पावर 1/3 यानी 56 के पावर 1/3। सही, 56 के पावर 1/3, 56 के पावर 1/3। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो v का मान कितना आएगा? अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। 56, देखिए 3 चौका 12.4, अब गुणा करेंगे 4 चौका 16 यानी 1.6, और 1.6 में 3.14 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर, तो गुणा कर लेते हैं हम, 1.6 इंटू 3.14 इजिकल टू 16 चौका 64, 4 6 16 कम 16 16 6 22, 2 हासिल 2, 16 3 28 28 2 50 और 0.21 3 अंक 1 2 3 यानी 5.024, 5.024। तो इतना आ गया। फिर इसमें 10 टू पावर 4। ठीक, तो देखो v इक्वल टू 5.024 इंटू 10 टू द पावर -15 और गुणे 56 के जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 56 4 चौका 16 27 3 3.8 करके आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका, 3.8 समथिंग करके आएगा, 3.8। जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा मान इसका? 3.8 में 5 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे दशमलव हटा दीजिए, समथिंग के 5, तो 5 8 40 0 4 5 15 15 4 19 19 में जाइए समथिंग मान लेते हैं, 19 गुणे 10 के पावर -15 समथिंग में ऐसा रहेगा ना। कैलकुलेशन आप बढ़िया से कर लीजिएगा, हम आपको बताने के लिए कर दे। 19 गुणे 10 के पावर -15, एक इसका मान आ गया v का, और सूत्र क्या आता है? रो इजिकल टू m बाई v, रो इजिकल टू m बाई v। अब उस फार्मूले पर आप यूज करिएगा, रो इजिकल टू m बाई v। m का मान कितना है हमारा? 55.85, 55.85, और v का मान कितना आया हमारा यहाँ से? 19 गुणे 10 के पावर -15। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक, रो इजिकल टू 55.85 बटा में 19 गुणे 10 के पावर -15, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक, एक बार फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, एक बार में समझ नहीं आएगा आपको। देखिए, लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 यूनिट है, इसको चेंज करेंगे एमयू में, तो एक एमयू बराबर 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 होता है। तो एक एमयू में जब इतना होता है तो 55.85 में कितना होगा? क्या करेंगे हम? इससे इसमें गुणा कर देंगे, इसमें से गुणा करें तो कितना आएगा? 9.2 इंटू 10 टू पावर -26। ठीक, यहां से निकालेंगे v का मान, तो v इक्वल टू क्या होता है? आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान क्या होता है? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। यहाँ पे हम मान रख दिए, v इज इक्वल टू 4/3
पाई का मान 3.14 गुणे 1.2 गुणे 10 का पावर माइनस 15। आर नॉट का मान होता है आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 10 की पावर माइनस 15, ये रख लिए। और फिर ए का मान क्या है हमारा 56, ए का पावर 1/3, 56 के बाद 1/3, ठीक। तो v इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समथिंग में 19 पॉइंट कुछ करके आएगा आपका, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना। और जितना भी इसका मान आए क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू m बाई वी, एम में सीधे सीधे m का मान दिया है क्वेश्चन में 55.85 और v का मान आप फाइंड किए। जितना कैलकुलेशन करने पर हल है 19 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ये आप कर लीजिएगा। रो इज इक्वल टू m का मान ये और v का मान ये रख लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो नाविकों के द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1.8 है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो गया था, यहाँ पे क्या था हमारा v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो जब यहाँ पे r का मान r नॉट इंटू ए के पावर 1/3 होगा हमारा, r नॉट इंटू ए के पावर 1/3, तो फिर यहाँ से हमारा क्या होगा, ये r का मान है हमारा, ये r का मान है, तो फिर इसका भी होल क्यों होगा ना। जब इसका r का मान पुट करेंगे यहाँ पे 4/3 पाई r नॉट ए का पावर 1/3, ये तो r का मान रखे हम इतना, तो फिर इसका फिर होल क्यों हो जाएगा हमारा, होगा ना होल क्यू। यहाँ से ये 3 तो 3 कट जाएगा, लेकिन इस पे 3 तो बचेगा ना हमारा। होल क्यू का मतलब क्या होता है कि इसका भी क्यू है इसका भी क्यू होगा ना हमारा। तो यहाँ से 3 यानी ए के जो ऊपर 3 था तो कट गया, लेकिन इसके लिए रह गया। तो हमारा फिर से कैलकुलेशन कर देते हैं हम, देखिए सीधे सीधे मान ही भर देते हैं शुरू से। सूत्र क्या है हमारा, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सूत्र से मेन हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से हमारा 3 तो ये 3 के लिए कट गया। अब आर नॉट पे केवल क्यू बचा है हमारा, तो देखो 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 गुणे, और आर नॉट का मान कितना लिख जानते हैं हम 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। इसका पावर क्या होगा हमारा 3, क्योंकि इसमें तो 3 बचा है ना, इसका पावर 3 था तो ये 3 कट गया, लेकिन इसका 3 तो है ना, इंटू और ए का मान कितना है हमारा 56, ए का मान 56। अब देखो अब इसे थोड़ा इस कैलकुलेशन को अब हल कर लो आप, 4/3 इसके नीचे हम हल कर देते हैं ना, इसका कैलकुलेशन सेम है 4/3 इंटू 3.14 गुणे, इसका पावर क्यू है ना, इसका गुणा 3 बार 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 3 बार करेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 और गुणा 56 गुणा 56। अब देखो कटाओ इसको, 3 चौका 12.4, 6 चौका 16 1.6 इंटू 3.14 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक। अब गुणा करो, चल देखो 1.6 1.2 1.2 12 का इसको दशमलव हटा लो, 12 में 12 से गुणा करोगे तो 1.44, यही ना होगा। 12 का वर्ग क्या होता है 144, दशमलव 2 अंक पे 1.44। फिर इसमें किससे गुणा करना है 1.6 से, 1.6 से, फिर इसमें गुणा करना है 3.14 से, 3.14 से। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप, और गुणे 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 10 टू द पावर माइनस 3 को 15 है ना, तो 15 दूना 30 45, तो 10 के पावर माइनस 45। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक। और एक इसका माना जाएगा हमारा यहाँ से v का, v इज इक्वल टू जितना मान आएगा यहाँ पे पुट कर देना है, p इज इक्वल टू m बाई v, p इज इक्वल टू m बाई v। यहाँ से जो हमारा सॉरी रो इज इक्वल टू m बाई v, यहाँ से जो हमारा v का मान आएगा, m का मान कितना है 55.85, और जहां से हमारे
यहाँ सॉल्व करेंगे, जितना v का मान है यहाँ पे हम पुट कर देंगे और पुट करके इसको हल कर देंगे। जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नाभिकीय घनत्व हो जाएगा, नाभिकीय घनत्व होगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होता है, आप समझ जाइएगा। आपको दिक्कत होगा यहाँ पे v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, तो r इक्वल टू क्या होता है, r नॉट इंटू a का पावर 1/3, r इक्वल टू r नॉट इंटू a का पावर 1/3। अब यहाँ पे r का मान पुट करेंगे तो r नॉट इंटू 1 का पावर 3 का पावर होल क्यू। जब पुट करेंगे तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, r नॉट इंटू r को a के पावर 1/3 के पावर 3। ये तो 3 3 खत्म, देखिए तो बचा ना हमारा, वो कैलकुलेशन गलती हो गया था, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1.8 है। दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1.8 है, तो उनके नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो उनके नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहे हैं, आप क्या पढ़े हैं, r प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/3, यही ना पढ़े हैं आप। नाभिक कितने हैं, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1.8 है। द्रव्यमान संख्या का अनुपात यानी एक r1 होगा, तो एक क्या होगा हमारा r2। अनुपात में दिया तो अनुपात में आप भी लिख लीजिए। ठीक, प्रोपोर्शनल टू अनुपात कितना है, 1/8, 1/3, 1/3। तो पूछ क्या रहा, नाभिक त्रिज्याओं का अनुपात होगा। इसका मान आप फाइंड कर लीजिए, आप कितना होगा, जब हमारा r1/r2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1/a2। इसका अर्थ यही ना हुआ, r प्रोपोर्शनल टू a/3, इसका पावर 1/3। ठीक, जिसका जितना मान इसका आएगा उसके बराबर क्या होगा हमारा, ये होगा, यानी r1 बराबर a1 के पावर 1/3। तो 1/8 के पावर 1/3 है, तो इसका मान क्या होगा, जब 1 का हम निकालेंगे घनमूल तो क्या होगा, 1 का हमारा 1 और 8 का घनमूल क्या होगा 2। a1 का मान कितना आ गया हमारा 1, और फार्मूला में पुट कर लेंगे हम, r1/r2 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा यहाँ पे कि 1 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का हम चाहे वर्ग कहे चाहे घन कहे चाहे वर्गमूल निकाले, हमारा 1 का 1 ही होता है। जब 8 का हम घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 8 के पावर 1/3। यानी ये इसका मतलब ये होगा ना कि ये पूछ रहा है कि जो 8 है हमारा किसका घन है। 8 किसका घन है, 2 का घन है। 8 किसका घन है, 2 का घन है। सीधा सीधा समझिएगा। यदि आप यहाँ पे लिख दे आपसे 125 के पावर 1/3, 125 के पावर 1/3, तो अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में आपको परेशानी आ गई। सीधा सीधा क्वेश्चन समझिए, ये आपसे पूछ रहा है ना कि जो 125 है ना हमारा, ये किसका घन है। किसी का पावर मान हम 3 लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, घन। 5 के पावर 3 इसको घन बोलते हैं ना, इसको वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, घन। ये पूछ रहा ना 125 है आपका, किसका घनमूल है, किसका, सॉरी किसका, हाँ किसका घनमूल है। तो क्या करेंगे हम, किसका घन है, ये पूरा 5 का घन है, ऐसा मान निकालते हैं। जैसे लिख देगा हमारा 216 के पावर 1/3। तो ये आपसे पूछ रहा है ना कि जो 216 है हमारा किसका घन है। 216 किसका घन है, तो 6 का घन है। तो 216 का पावर 1/3 का मान कितना होगा, 6। 216 का पावर 1/3 का मान कितना होगा, 6। तो यहाँ पे लिखा है 8, तो 1 का घनमूल क्या होगा हमारा, 1 क्या होगा। लेकिन 8 का घनमूल क्या होगा, 2। 8 का घनमूल 2। तो r1/r2 इज इक्वल टू 1/2, यानी रेशियो में लिखेंगे तो r1/r2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब अगले वीडियो में नाभिक की संरचना से ही और इसके रिलेटेड हमारा एक है रेडियो एक्टिविटी, उससे हम क्वेश्चन हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।